आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं वक्फ कानून की, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई और इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वक्फ बाय यूजर पर 7 दिनों में जवाब देने को कहा है और साथ ही साथ सरकार के जवाब आने तक यथास्थिति बना रखने का निर्देश भी दिया है। तो वहीं वक्फ में फिलहाल अभी कोई नियुक्ति नहीं होगी, ये कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया है। 7 दिन में सरकार जवाब दे। वक्फ में फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि बताया जा रहा था, ऐसा उम्मीद लगाए याचिकाकर्ता बैठे थे कि शायद कोर्ट की ओर से स्टे लगाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 7 दिन में सरकार को जवाब देने को कोर्ट की ओर से कह दिया गया है। वक्फ कानून पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तीखी बहस हुई। कल जिस अंतरिम आदेश की बात थी, आज उसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने बड़ी उम्मीद बांधी थी। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं और आज उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्थिति साफ करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि अगर कोर्ट कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाता है तो ये कड़ा फैसला होगा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम पूरी तरह से कानून पर रोक नहीं लगा रहे, पर हम ये भी चाहते हैं कि अभी की यथास्थिति में बदलाव न हो। सुप्रीम कोर्ट से समय मांगते हुए सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को कई आश्वासन भी दिए, जिसके मुताबिक फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी को फिलहाल डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को याचिकाकर्ता एक राहत के तौर पर देख रहे हैं। पूरी तरह से राहत है और ये हिस्टोरिकल फैसला है। जैसी उम्मीद इस पूरे मुल्क की आवाम को थी, वैसा ही ये फैसला है। बिल्कुल किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, जैसे चल रहा था। हाँ, एक वो उन्होंने खुद आप रिकॉर्ड पर अपना जवाब वो देकर गए हैं, ऐसे इससे ही है, स्टे की तरह ही। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इसके बाद कहा कि वो लगातार इसको चैलेंज करते रहेंगे। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। इस फैसले पर मुसलमानों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। न्यायपालिका को और कार्यपालिका को दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इस कानून को लागू हो तो ये देश के हित में रहेगा। पूरा देश इसके साथ खड़ा है। सर, वो वक्फ बोर्ड जो कब्रिस्तान के नाम पे जगह लेता है, अगर कब्रिस्तान के नाम पे जगह लिया और उसके आसपास की जितनी जगह है, अगर यहाँ कोई कॉलोनी है, गांव है, अगर वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो वो कॉलोनी वालों को, उस मकान मालिक को, उस प्रॉपर्टी वालों को साबित करना है, वो कोर्ट के चक्कर काटना है। वक्फ बोर्ड को कुछ सर, आप जानते ही है, एक ऐसी कम्युनिटी है कि उन्होंने जो है काफ़ी ज़मीनों को एक्वायर कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। तो एक बोर्ड के नाम पर वो एक धांधलेबाजी है और हमारा जो है, हम हिंदू जो है उसके लिए हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, पर किस बात का सपोर्ट करें, ये सारा इन्होंने एक्वायर कर रखा है। हम चाहते हैं कि जो कानून है वो कानून पास हो। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जारी है, तो वहीं अब इस पर महबूबा मुफ्ती ने भी अपना बयान दिया है और बीजेपी पर निशाना साधा। जिस तरह इन्होंने वक्फ बिल में अमेंडमेंट लाके, उसके बाद आपने देखा हमारे जो मुल्क के अंदर काफ़ी जगह लोग जो मैयत लेके 4-4 घंटे उनको इंतज़ार करवाते हैं, दफनाने नहीं देते हैं। मदरसों को बुलडोज़र से उड़ा रहे हैं, मस्जिदों को जो 100 साल पुरानी मस्जिदें हैं उनको बुलडोज़र से उड़ा रहे हैं। तो यानी लगता है कि इनका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों के पास जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, किसी तरह से मुसलमानों के हाथों से निकल जाए और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेवसाइल बनाया जाए। नए वक्फ कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर बुधवार को करीब 2 घंटे सुनवाई चली। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।